किसान आंदोलन के बीच एसवाईएल का मुद्दा गरमाया हुआ है। हरियाणा बीजेपी ने पंजाब के किसानों को हरियाणा के हक का पानी देने की बात कही है। प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में किसानों से अपील करते हुए कहा कि ये तीनों कृषि कानून आगे चलकर फायदेमंद होंगे और किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। हमारे साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं जेपी दलाल। बातचीत करते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, 20वां दिन आज है। दलाल साहब, क्या लगता है कितना लंबा चलेगा ये आंदोलन, या आप मना पाएंगे किसानों को? देखिए, मुझे तो पूरी आशा है कि जिस तरह से 6 दौर की वार्ता हुई है, बिंदुवार चर्चा हुई है, बहुत सारे मुद्दों पर भारत सरकार ने किसान की समस्या को समझकर उनके अनुसार अमेंड करने की आश्वासन भी दिया है और वो लिखित में देने का एमएसपी वो मामला हो, चाहे मंडियों की समस्या का भी मंडियां रहेंगी, एमएसपी रहेगा, प्रोक्योरमेंट चलेगी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मुद्दा हो, सब बिंदुओं पे गंभीर चर्चा करके और बहुत लंबी चर्चा करके जो भ्रांतियां थी, जो विपक्ष ने फैला रखी थी, उसको दूर करने की कोशिश की है। अभी मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि कोई और मुद्दा है तो उस पर भी भारत सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आपके किसान हितैषी सरकार है, आपके हितों के लिए कहीं तक भी जाने को तैयार है। कृपा करके आप दोबारा से चर्चा को शुरू करिए और अपने मुद्दे को सुलझाइए। जैसे कि सर आपने कहा कि 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, किसान अड़े हुए हैं कि ये जो कानून है इन्हीं को रद्द किया जाए। एमएसपी की लिखित गारंटी से वो सहमत नहीं है, तो रद्द करने वाली जो मांग है उस पर अड़े हुए हैं। इधर से सरकार अड़ी हुई है, उधर से किसान अड़े हुए हैं, तो ये लंबा खिंच सकता है आंदोलन फिर तो। देखिए, एक सोचने का विषय है गंभीरता से। 73 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए। बाकी जो भाग थे, काम थे, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर है, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, तरह तरह के काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, उनकी आमदनी के मुकाबले क्या किसान की आमदनी बढ़ी? किसान ने अपनी मेहनत से देश के खाद्यान्न भंडार भरे। हमारी फूड की कमी होती थी, फूड में हमें सरप्लस कर दिया, लेकिन किसान अभी भी कमज़ोर है। अगर किसान समृद्ध होता फिर तो ये बात जायज़ थी कि हमारे को ऐसा ही रहने दो, कोई नई चीज़ हमें नहीं चाहिए। जब किसान की हालात कमज़ोर है, मोदी जी ने आते ही, प्रधानमंत्री जी बनते ही ये लक्ष्य दिया था कि आने वाले वक्त में 2022 तक किसान की आमदनी को मैं दुगना करूंगा, और इस दिशा में बहुत सारे कदम उन्होंने उठाए। वो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जिससे पूंजी उसको सस्ती मिले, सॉइल हेल्थ कार्ड जिससे खाद पानी उसको ठीक पता लग जाए, जो बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना जिससे वो जोखिम फ्री हो जाए, एमएसपी जिससे कि लागत का 1.5 गुना उसको मोल मिल जाए, एमएसपी को डिक्लेयर करने का वक्त फसल बिजाई के वक्त ही कर दे, मंडियां अच्छी बनाने की 6-6 हज़ार रुपये उसको किसान सम्मान निधि के देना का, बहुत सारी योजनाएं बना के, इन योजनाओं को गिनाऊंगा तो मैं शाम हो जाएगी। और उसी श्रृंखला में कि मंडी व्यवस्था को भी एक ऑल्टरनेटिव देने की उन्होंने सोची। पुरानी मंडी व्यवस्था है देश में, मंडी है, उस मंडी में 100 गांव हैं, मंडी में 50-40 व्यापारी हैं, उन्हीं व्यापारियों को कारोबार करने का अधिकार है। अब क्या क्या है, वो सारा सिस्टम एज इट इज रहेगा, मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, प्रोक्योरमेंट भी रहेगी, और वो व्यापारी भी रहेंगे। लेकिन वो 50-100 गाँव से वो कानून जो है एक 4 द्वारी के अंदर लागू रहेगा। उससे बाहर कोई किसान अपना व्यापार अच्छे भाव से किसी को अपना माल बेचना चाहता है, चाहे अपनी दाल बेचे, चना बेचे, फल बेचे, गाजर बेचे, मूली, टमाटर, प्याज, आलू, शलगम, या कोई गेहूँ, चावल, कुछ भी बेचे, अगर उसको अच्छा भाव मिलता है तो मंडी का उसको कोई बाध्यता नहीं है कि मंडी का उसको टैक्स लगा दे या मंडी उसको रुकावट डाल दे। मैं ये सवाल अभी यही खड़ा होता है कि किसानों को भाजपा समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस ने बरगला दिया, कांग्रेस पे या विपक्ष पे बड़ा आरोप लगता है बीजेपी की ओर से ही उन्होंने बरगला दिया। उनके बरगलाने में तो किसान बरग गए।
भड़क गए हैं, लेकिन बीजेपी उनको क्यों ये जो योजनाएं हैं या फिर इनका लाभ, किस कानूनों का लाभ क्यों नहीं बता पाई? देखिए, किसान शब्द बड़ा व्यापक है। कितने किसान हैं देश में? क्या लाखों में है? किसान लाखों में नहीं, करोड़ों में है। 60-70 करोड़ किसान हैं। और ये आपको दिखाने का हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि कितने किसान इससे सहमत हैं, कितने किसान असहमत हैं। और किसान तो सर धरने पे बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, वो दिख रहा है साफ। धरने पे बैठे हैं जो असहमत हैं, लेकिन जो घरों में बैठे खेतों में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो इनसे सहमत हों। उसकी लोकतंत्र के अंदर एक हमारी व्यवस्था है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, वो लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, उनको 5 साल के लिए कानून बनाने का अधिकार मिलता है। और अगर वो गलत काम है, वो जनता के हितों के विपरीत करते हैं या जनता को पसंद नहीं आते, तो जनता उनको बदल देती है। और मैं कोई घमंड की बात नहीं करता। इन कानून आने के बाद में कितने चुनाव हुए? बिहार का पूरे का प्रदेश का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में 20-21 सीटों का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटों का चुनाव हुआ, गुजरात में कुछ सीटों का चुनाव हुआ, राजस्थान में पूरा किसानों का ग्रामीण प्रदेश में जो रहते हैं लोग, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, उनका चुनाव हुआ। जिन्होंने सारी जगह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया इस कानून आने के बाद, वो भी किसान ही होंगे। सर हरियाणा में तो नहीं मिला समर्थन। बड़ौदा उपचुनाव इसका उदाहरण है, क्योंकि जबकि हरियाणा में किसान जो कृषि जो क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, पंजाब और हरियाणा। ये किसानों ने हमें पहले से 15,000 वोट बढ़ के दिए। ये सही है कि हम चुनाव जीत नहीं पाए, थोड़े से वोट से हम पीछे रह गए, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि हमारी पहले से जो 1 साल पहले वोट आए थे उससे 15,000 वोट बढ़ के आए हैं। अब चुनाव मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में फैसला कैसे किया जाए। मैं किसान भाइयों का आदर करता हूं, खुद किसान हूं, और उनकी समस्याओं को समाधान के लिए भारत सरकार तत्पर है। और मेरा खासकर जो है ध्यान है वो हरियाणा के किसानों की तरफ। हरियाणा के किसान का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप बताइए, आप हरियाणा किसान के बारे में जानते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हरियाणा के किसान? आप SYL कहेंगे? अब SYL आप दोबारा से एक बार मुद्दा उठाएं। SYL हो और कोई नहर हो, WJC हो, हमें सिंचाई के लिए पानी चाहिए। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, हमारा दक्षिण हरियाणा में भूजल का दोहन हो गया, जहाँ 15-20 साल पहले 100-200 फुट पे पानी था, वो 700-800 फुट चला गया। कुछ गांव में जीरो हो गया, कुछ गांव में खारा पानी हो गया, पीने के पानी की समस्या आ गई। अगर पानी नहर का नहीं मिला तो हम तो बंजर हो जाएंगे, हमारे किसान तो भूख से मर जाएंगे। हम भाव क्या क्या करेंगे, हम मंडी का क्या करेंगे जब हमारे यहाँ फसल ही नहीं होगी? ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर, कि लेकिन पानी का मुद्दा जरूर बड़ा है, लेकिन SYL का इस समय जिस समय किसान आंदोलन कर रहे हैं जोरों पे, वो जो कानून का जो विरोध कर रहे हैं, उसमें आरोप लग रहा है बड़ा कि बीजेपी जो है वो SYL का मुद्दा जान के लेके आई, उठाया है इसलिए कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान आपस में बट जाए। SYL का मुद्दा पीछे 40 साल से है। SYL का कितने ट्रिब्यूनल में गया, कितनी सरकारों ने उठाया। पीछे अभय चौटाला जी नहर खोदने भी गए थे, हुड्डा साहब ने भी कोशिश की, और हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने गंभीरता से इस कोर्ट में केस को प्लीड करके हरियाणा के हक में फाइनल फैसला करा दिया। इस देश में कानून का राज है, कानून की व्याख्या कौन करता है, कानून का सही कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट है। उसने साफ कह दिया कि SYL की नहर बननी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा पिछली तारीख में कि हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठ के आपस में फैसला कर लें, नहीं तो हम फैसला करेंगे। अब ये जब इतने मुद्दे चल रहे हैं, हरियाणा के भी कुछ नेता बैठे हैं, किसान नेता, हरियाणा के विपक्ष के नेता भी बार बार जाके धरने पे जा रहे हैं, और 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। इस दौर में 20, 30, 40 पॉइंट के अंदर अगर एक पॉइंट हमारे हरियाणा के किसान का आ जाए तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? लेकिन सर ये फैसला 4 साल के करीब हो गए इस फैसले को आए, जबकि सर्वदलीय बैठक में ये फैसला लिया गया था कि केंद्र के सरकार से, प्रधानमंत्री से मिलने का समय लें और SYL के लिए उनसे बातचीत मैं ये कहता हूं कि हरियाणा के नेताओं को,
हरियाणा के किसान नेताओं को, खाप के नेताओं को, विधायकों को, एमपी को कभी भी मौका लगे इस मुद्दे को बनवाना चाहिए। हरियाणा के लिए पानी जीवन रेखा है, हमें पानी चाहिए। और मेरी हाथ जोड़ के मैं इसको कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। हुड्डा साहब से भी प्रार्थना करता हूँ, चौटाला जी से भी करता हूँ, हमारे विधायक गए हैं 2-3 धरने पे, उनसे प्रार्थना करता हूँ और कि आप भी इस मुद्दे को उठाइए। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ, कल हमारे सारे सांसद, सारे विधायकों ने मीटिंग करके लिखित में केंद्रीय कृषि मंत्री को कहा है कि इतनी जो भीड़ चर्चा चल रही है, आपने बहुत सारी किसान हितैषी बातें मांग भी ली हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये मुद्दा रह गया है कि इसमें हमारी किसान के लिए एसवाईएल के मुद्दे की चर्चा करके इसका भी फैसला करा दीजिए। क्या उचित समय था सर एसवाईएल का मुद्दा लाने के लिए? ये इस समय जो जैसा, क्योंकि जो मेन जो है सर, किसान नहीं चाहते हम कि बीजेपी हमारा भला करे। अगर वो भला ही नहीं चाहते तो बीजेपी क्यों तुली हुई भला करने पे? एक सेकंड, इस वक्त जो है किसान हित पे चर्चा चल रही है। देश का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, राजस्थान का, कहीं भी हो। और मुझे लगता है कि हरियाणा के किसान का हित पानी पे है, एसवाईएल के पानी पे, तो क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? और ये सही उपयुक्त समय है। हरियाणा के किसान भी यहाँ बैठे हैं, पंजाब के किसान भी यहाँ बैठे हैं, देश के किसान भी यहाँ बैठे हैं, सरकारों से चर्चा भी हो रही है, नेतृत्व भी लगा हुआ है। इससे अच्छा मौका कब होगा जब इसका फैसला हो सकता है? लेकिन सर बीजेपी तो कह रही है कि हरियाणा के तो गिने चुने किसान हैं वहाँ पर जो धरने पे बैठे। मैं कहता हूँ कि हरियाणा के 100% किसान ये चाहेंगे कि हमें एसवाईएल का पानी मिल जाए। मैं जो भी गए हुए हैं, या तो वो किसान का भला नहीं चाहते, या वो ऐसे लोग भी हैं कांग्रेसी खासकर जिनको किसान हित से लेना देना नहीं है, उनको कुर्सी प्यारी है। कुछ लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग किसानों की हितैषी होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग सचमुच में किसान का हित चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि पूर्व जो विधायक हैं वो कुरुक्षेत्र में बैठक करेंगे और किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान करेंगे कुरुक्षेत्र में, किस तरह देखते हैं? मैं कहता हूं कि सारे विधायक, पूर्व विधायक, सारे खाप नेता, सारे सरपंच, सारे जो चुने हुए प्रतिनिधि, सारे जनता के जो माननीय सम्माननीय जो भी नेतृत्व है, सबको ये चाहिए कि हरियाणा की जीवन रेखा एसवाईएल है। आप अपने बाकी मांग जो मर्जी रखें, एक मांग जरूर रखें कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिल जाना चाहिए। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने कहा कि मांग कोई भी रखी जाए, चाहे कोई भी इकट्ठा हो या कोई भी मीटिंग करे, लेकिन वो एसवाईएल का जो मुद्दा है उसको जरूर सामने रखे। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।